हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? हाँ जी, फटाफट से अटेंडेंस लगा दें। जल्दी से आ जाएं, पेन पेपर लेके बैठना है। 18 क्वेश्चन और 45 से 50 मिनट। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट्स मैंने सुबह रिव्यू कर ही दिए थे। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सारे क्वेश्चन नीट पीवाईक्यू के हैं बच्चों, और मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिससे काफ़ी क्वेश्चन एक साथ हिट हो जाते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए साहब, चलिए फटाफट फटाफट पेन पेपर लेके बैठेंगे। 1 मिनट का मैं समय और दे रहा हूँ। सब बच्चे जुड़ जाएं और फिर अपन शुरू करेंगे पढ़ाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आवाज़ क्लियर आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, पीपीटी आपको दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल थम्स अप करिए। थम्स अप करिए। राज सिंह, इट्स माय आदि, नम्रला कुमारी, मोहित सिंह, गौरव सिंह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शानदार, शानदार। आज ऑप्टिक्स में मचा देंगे। सुबह मैंने 27 सवाल करा दिए हैं। 18 आप ये अभी और कर लीजिए। 27 प्लस 18 ये होते हैं 45 क्वेश्चन। मेरा कहना मानिएगा, इन 45 क्वेश्चंस को एक बार फिर एक साथ कर लीजिएगा। दोनों फाइल में अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो सीधा मोबाइल से देखकर भी पेन पेपर पे सॉल्व कर सकते हैं। पर कहना मानना, ये 45 क्वेश्चन जरूर 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 हल कर लेना। चलिए शुरू करें भाई। सब लोग आ गए क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुणाल यादव, सारांश सिंह, स्वप्ना सागरिका, नम्रता, आयुष राज, आदित्य प्रताप, सुलभ, सभी को नमस्कार, सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलिए साहब, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, करें, शुरू करें। चलिए, तो पहला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए साहब, पहला सवाल। फटाफट 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 क्वेश्चन पढ़ते जाएं, सॉल्व करते जाएं। मोस्टली आपको आते हैं, आपने कर रखे हैं, पर एक बार मेरे साथ और कर लीजिए। हाँ भाई, देव नारायण, अच्छे से क्वेश्चन करना है बेटा। शाहनवाज, आयुष राज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलें, तो कह रहे एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है। तो एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ठीक है। कॉन्वेक्स की तरफ, कॉन्वेक्स की तरफ अगर रेरर है तो पावर पॉजिटिव। कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है तो पावर पॉजिटिव। पावर सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है, बता तेरी पावर क्या है, बता तेरी पावर क्या है। डिफरेंस 0.5 बटे रेडियस 0.2। दोनों सरफेस आइडेंटिकल हैं। 2 से 2 पावर +5। खत्म। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। चलिए, डन है। +5 जिसका आंसर आता जा रहा है। फटाफट फटाफट करते चलिए। अगला क्वेश्चन, इस साल नीट 2023 का। अगला क्वेश्चन इस साल का नीट 2023 का। सबसे पहले सरफेस गिनेंगे मेरे साथ। 1, 2, 3, 4। 4 सरफेस ओके हैं। यहां का 1.5 है, बाहर का 1.6 है। बोलो क्लियर है? ठीक है। 4 सरफेस दिख गई। 1, 2, 3, 4। ये इतनी जबरदस्त ट्रिक है। आज मैंने सुबह का सेशन भी इसी से स्टार्ट किया था। जिन्होंने सुबह का सेशन नहीं देखा है, आज आप रात को जरूर उसको देख लीजिएगा। वो 27 सवाल बहुत जबरदस्त हैं। और आज मैंने सेशन भी इसी पावर मेथड से शुरू किया था। मान के चलिए, पावर मेथड पर आपको नीट 2024 में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। बोलिए क्लियर है? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है। चलिए, तो प्लेन सरफेस की पावर 0। माइनस क्यों आया? क्योंकि कॉन्वेक्स की तरफ म्यू ज्यादा है। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू ज्यादा है तो पावर नेगेटिव। डिफरेंस 0.5 बटे रेडियस, रेडियस 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 20।
0.2, जो हाल 2 का है वही हाल 3 का है, +0, तो पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 2 से 2 कटा, -5 डायप्टर, नहीं डिफरेंस 1.6 1.5 0.1 आएगा, डिफरेंस 0.1 आएगा भैया, डिफरेंस 0.1 आएगा भैया, तो -1 डायप्टर आ रहा है भाई, -1 डायप्टर। अब कई बच्चे ना इसमें सोचते हैं सर μ/f लगाओ, μ/f क्यों नहीं लगेगा, वो ध्यान से सुनना, कई बच्चों को ये परेशानी होती है μ/f लगेगा या 1/f। आप देखो इधर और इधर रे यहां से आएगी और फाइनली रिफ्रैक्ट होकर एयर में ही तो जाएगी, ये पूरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के आजू बाजू तो एयर ही है ना। अगर ये लेंस को पानी में डुबो देते जिसमें थ्रू आउट दोनों तरफ पानी है पूरा पूरा, तब μ/f लगाते। क्या ये बात ओके है क्या, क्या ये बात ओके है क्या, बताइए, थम्स अप करिए अगर ये बात समझ में आती है तो। फाइनली दोनों तरफ तो एयर एयर ही है, फाइनली तो दोनों तरफ एयर एयर ही है। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, बस हो गया अब तो। अब बताइए, तो पावर हो गई -1, 100/f, बोलो डन है, डन है क्या। तीसरा, तीसरा क्वेश्चन करिए, आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए। ड्रॉइंग बेटा को एक डायलॉग याद आ रहा है, चिड़िया ने अपने पूरे जीवन में, बहुत शानदार एक डायलॉग सुन लीजिए, चिड़िया ने अपने पूरे जीवन में मछली को नहीं देखा, मछली की इमेज को देखा है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार धीरज यादव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, इसका आंसर बताइए। अरे मोस्ट पॉपुलर, आज ये सुबह भी सिखाया था, एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल है। अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा तो प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह बिहेव करेगा, प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह बिहेव करेगा। तो आंसर है, आंसर है इक्वल टू दैट ऑफ ग्लास। कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगला 2023 का सवाल, आराम से सोच समझ के करते चलिए, सारे क्वेश्चन एक बार अपने हाथ से निकल जाएंगे, आपको अलग ही मजा आ जाएगा, अलग ही मजा आ जाएगा। और 27 मॉर्निंग के, 18 इवनिंग के 45 सवाल एक बार जरूर पूरे वापस कर लेना, इसमें से क्वेश्चन लग जाएगा 5 मई को, 5 क्वेश्चन आएंगे। चलिए बढ़ें क्या आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 2 फोक लेंस हैं, प्लेस इन कांटेक्ट, जैसी प्लेस इन कांटेक्ट मैंने आपको कहा था क्या लगाना चाहिए, 1/f1 + 1/f2 आर प्लेस इन कांटेक्ट, 1/f1 + 1/f2। एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव है और दोनों की फोकल लेंथ f है, f1 लेंगे +f, कॉन्वेक्स है, f2 लेंगे -f, कॉनकेव है। अरे बोलो, क्या तुम्हें याद है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, तो 1/+ f, f2 की जगह 1/-f, 1/f से 1/f कट गया, तो 1/f नेट 0, उल्टा करेंगे तो f नेट 1/0 इनफाइनाइट। बोलो, लेंस से 2 क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी लेंस के 2 क्वेश्चन आए हैं, इस साल भी लेंस के 2 क्वेश्चन आए हैं। बढ़ चलें आगे, आगे बढ़ चलें।
ओके करते चलो, आगे बढ़ो, चलन दो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लिखते चलो। यस सर, आई कैन डू इट, मैं करूंगा, हार नहीं मानूंगा। अब लास्ट जो समय बचा हुआ है इसमें खूब पढ़ाई करनी है। अगला देखिए बच्चों, ये भी सवाल मुझे बढ़िया लगता है क्योंकि इस सवाल में ना दो बातें काम आती हैं। तो ये एक बढ़िया और बेहतरीन सवाल है ये काफी पुराना है ना, लगभग लगभग आप इसको मान लो 13 साल पुराना सवाल है। और मुझे ये सवाल बढ़िया लगता है, मैं क्लास नोट्स में भी इस सवाल को हमेशा कराता हूं। इसमें क्या है, बाय कॉन्वेक्स लेंस है, बाय कॉन्वेक्स, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो पहले पता है क्वेश्चन में फोकल लेंथ नहीं दे रखी है, तो ये अपने आप में एक सवाल है। पहले आपको फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, पावर निकालनी पड़ेगी। पावर कैसे निकालें, डिफरेंस इन म्यू अपॉन 0.2 इंटू आर इंटू ट्वाइस, दो सरफेस हैं तो पावर आ गई +5। पता है ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया 2022 का, 2022 का क्वेश्चन नंबर 1 है। पावर आ गई 100/f, तो फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में बढ़िया बात है कि पहले आपको फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर ये बात ओके है तो थम्स अप करिए, चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि आशीष सर ये बात समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई, मुझे बताइए, थम्स अप करके बताइए क्या ये ओके है। थम्स अप करिए। बिल्कुल, अब सवाल में मजा है। अब आपके पास क्या आ गया, फोकल लेंथ आ गई 20, ऑब्जेक्ट आ गया, कितनी दूरी पे रखा है ऑब्जेक्ट, 30 सेंटीमीटर पर, क्या हाइट है इसकी, 2 सेंटीमीटर। अब ये 10वीं क्लास का सवाल बन गया, अब ये 10वीं क्लास का सवाल बन गया। u हो गया आपका -30, f हो गया +20, अब ये बन गया 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। मुझे जल्दी से बताइए v कितना आ रहा है। अब ये 10वीं क्लास का सवाल बन गया। मुझे ये सवाल इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये प्रोफाइल मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें दो तरह की बातें काम में आ गई हैं। तसल्ली से हर बच्चा v निकाल के बताइए v कितना आ रहा है। v बताइए, v +60 आना, v +60 आना भी काबिले तारीफ है। v प्लस में आना लेंस के लिए, v पॉजिटिव आना लेंस के लिए रियल इमेज बताता है मेरे दोस्तों, रियल इमेज बताता है मेरे दोस्तों। अगर लेंस में v पॉजिटिव आता है दोस्तों तो उसका मतलब रियल इमेज होता है, उसका मतलब रियल इमेज होता है। v आ गया। अब बताइए HI/HO बराबर v/u, HI/HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, v +60 u -30, तो HI 30 दूना 60 -4, माइनस का मतलब इन्वर्टेड, माइनस का मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है रियल है और 4 सेंटीमीटर है, इन्वर्टेड है रियल है और 4 है। शानदार सवाल। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तसल्ली से आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। मुझे बढ़िया सवाल लग रहा है 2024 के लिए, मुझे पर्सनली ये सवाल बहुत बढ़िया लग रहा है 2024 के लिए। हाँ, ये भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। m बराबर f/f - u भी लगा सकते हैं, इससे भी सही आएगा। बिल्कुल सहमत हूं, आएगा इससे भी। क्लियर है। चलिए, तो साहब लेंस के हो गए लगभग 5 सवाल। अब मैं आ गया हूं प्रिज्म में। आज मैंने सुबह भी इसी ऑर्डर में पढ़ाया था आपको। आज सुबह जब कॉन्सेप्ट रिव्यू कराए तो मैंने आपको लेंस सबसे पहले पढ़ाया और लेंस के 8 क्वेश्चन कराए, 8 वो और 5 ये।
13 सवाल आपको लेंस के अच्छे से कर लेने चाहिए और आपको यहां से 2 क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। हाँ, F/F+U होगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मिरर के लिए माइनस आता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करें, ये वाला क्वेश्चन करें। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बताएं। मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है, तो मिनिमम डेविएशन का डेल्टा मिन का फॉर्मूला बताओ। 2i माइनस ए, 2i माइनस ए, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60 और एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45। तो आई तो है 45 और ए है 60, तो 2 इंटू 45 माइनस 60। डेल्टा मिन 30 आ रहा है क्या बच्चों? डेल्टा मिन 30 आ रहा है क्या बच्चों? और इसके बाद म्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अच्छा सवाल है। प्रखर सिंह, भारत गोयल, फैन क्लब, रोहित यादव, बहुत बढ़िया बच्चों, शानदार, बेहतरीन, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। कल वेव ऑप्टिक्स का सेशन आएगा सुबह और मैं उसमें यंग डबल स्लिट पढ़ाऊंगा। यंग डबल स्लिट के 10 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आपको भी बात पता है, हर बच्चे को पता है, पिछले 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, YDSE से हर साल क्वेश्चन आता है। तो कल मैं आपको YDSE पढ़ाऊंगा, डिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट, उस पर 4 से 5 सवाल कराऊंगा, मेलस लॉ पढ़ाऊंगा 2 प्रश्न, ब्रिस्टल लॉ पढ़ाऊंगा 2 प्रश्न। तो कल हमारा सेशन रहेगा, लगभग मैं आपके लिए लाऊंगा चुनिंदा 18 से 20 सवाल बस, और वेव ऑप्टिक्स पूरा शानदार तैयार करेंगे। कल सेशन रहेगा दोपहर में 12 बजे शुरू करेंगे, 12-12:15 के बीच में आप मान लीजिए, और शानदार वेव ऑप्टिक्स तैयार करेंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए चलिए, तो म्यू कितना आ रहा है भैया, एक बार बताओ तो। म्यू कितना आ रहा है, किसी ने सॉल्व किया क्या? म्यू कितना आ रहा है, म्यू कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताएं, मैं करूं। तो साइन ए कितना है 60, डेल्टा मिन 30/2 अपॉन साइन, तो साइन 90/2, साइन 45/साइन 30, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, √2 आ रहा है भाई, √2 और 30, √2 और 30, √2 और 30। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अगला सवाल, इसके चांद तारे देख लो, चांद तारे देख लो, याद आया? रिट्रेस इट्स पाथ। अब तो भैया खूब बार करा दिया है, क्लास में 2 बार कराया था, आज सुबह भी कराया था। केवल सही डायग्राम बनाने से ही क्वेश्चन सॉल्व, केवल सही डायग्राम से ही सॉल्व कर डालो, कर डालो। अरे राहुल यादव, इस बार क्या हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे जेई मेन हो चाहे नीट हो, कहीं कोई टेंशन नहीं है बेटा। इस बार भी नहीं, हमेशा ही इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कहीं परेशान नहीं होना है। कॉन्सेप्ट वही हैं, कॉन्सेप्ट वही हैं, यही रहेंगे, इन्हीं पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और इसी प्रोफाइल के होते हैं। क्लियर है? चलिए चलिए, अब देखिए, जिन्होंने नहीं देखा वो इस सवाल को अच्छे से देख लें और ध्यान दीजिएगा। पेपर में ये सवाल बहुत फेमस है, इसको सिल्वर कर दिया। म्यू दे रखा है √2, ठीक है, और एंगल ऑफ प्रिज्म है 30, एंगल ऑफ प्रिज्म है 30। बताइए सोचकर,
लाइट लाइट कितने डिग्री पे फॉल करे ताकि रिट्रेस कर दे? भर दीजिए चैट बॉक्स। लाइट कितने डिग्री पे मिरर पे फॉल करे ताकि रिट्रेस कर दे? बता दो, बता दो, चैट बॉक्स में लिख दो। एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो जो चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा। कितने डिग्री पर मिरर पे फॉल करे ताकि लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर ले? हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। 90, 90, तो ये 90, ये 30, 120, तो ये 60, ये 60, तो ये 30। सर एक बार और समझा दीजिए। आइए एक बार और देख लें। ये 90, 90 और 30, 120, कम ऑन, 90 और 30, 120, तो ये हुआ 60, तो ये कितना बचा? 30। बाहर वाला आई, स्नेल लॉ लगा दो। बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल, खत्म, खत्म। तो साइन आई √2, साइन 30 1/2, तो साइन आई 1/√2, आई 45 डिग्री, आई 45 डिग्री, खत्म। मोस्ट पॉपुलर प्रोफाइल है, मोस्ट पॉपुलर। आप देख लीजिए, बोलिए क्लियर है? करे आएंगे? अगर करके आ जाएंगे तो चैट बॉक्स में लिखो यस सर, यस सर, करेंगे बिल्कुल। कहीं घबराना नहीं है, कहीं परेशान नहीं होना है। अब समय है एकदम से एनर्जी के साथ 15 दिन और अपने आप को पढ़ाई करने का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला देखिए, फिर से 2 बार, अभी इसके बाद नीट में भी रिपीट हुआ है, फिर 2020 या 2021 में फिर से रिपीट हुआ है। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, जल्दी से करके बताओ खुद, मैं नहीं कर रहा। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन, मोस्ट रिपीटेड सवाल, विदाउट डेविएशन। नेट डेल्टा 0, सुबह भी कराया था जेईई मेन का सवाल। दोनों का डेल्टा इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन, तो ये हो जाएगा म्यू -1 इंटू ए बराबर म्यू -1 इंटू ए 1122। तो पहले का 1.5 -1 इंटू A1 कितना है? 15 डिग्री, बराबर μ2 1.75 -1 इंटू A2। जल्दी से बताओ भाई कितना आ रहा है A2, जल्दी से बताओ A2 कितना आ रहा है? A2 जल्दी से बताओ। 10 डिग्री आ रहा है क्या? 10 डिग्री आ रहा है, शाबाश शाबाश, 10 डिग्री आंसर। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? जल्दी से बताओ, ठीक है क्या स्पीड? इसी से कर लोगे क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है, ठीक है। अगला, ये भी सवाल एक अच्छा सवाल है, इसमें भी सही डायग्राम बनाना ही खेल है। आप एक बार पढ़ो, और जिन्होंने पढ़ाई करी है उनको मैं क्लास नोट्स में भी ये सवाल करना सिखाता हूं। सही डायग्राम बनाना ही खेल है। अरे सब सवाल आपने खूब पढ़ाई करी है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। करो। बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या खासियत है, आपको बस ये ध्यान रखना है, द रे इमर्जेस नॉर्मली। ये देखिए, बस यही सवाल की खूबसूरती है, रे इमर्जेस नॉर्मली। यही सवाल की सुंदरता है, यही सवाल की सुंदरता है। बिल्कुल, मॉर्निंग वाली पीडीएफ आ जाएगी, चिंता मत करो। इवनिंग वाली पीडीएफ भी अभी आपको दे देंगे। दोनों पीडीएफ विद सॉल्यूशन, विदाउट सॉल्यूशन, सब मिल जाएगी।
बिल्कुल भी पैनिक ना होइए, सब मिल जाएगा, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। क्लियर है? चलिए अब देखें, ये 90 है, ये ए है, ये 90 है, ये कितना, 90 माइनस ए, ये ए। बताओ कौन सा नहीं समझ में आया? वापस बताऊं एक बार, वापस देखो, हाईलाइट करके बता रहा हूं। ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90, ये ए है, 90 ए, तो ये बच्चा 90 माइनस ए, ये पूरा 90 होता है, तो ये बच्चा ए। अब मुझे तो स्नेल लॉ लगाना है, तो बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल। कोई प्रिज्म का फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई प्रिज्म का फॉर्मूला नहीं। यही इस सवाल की खासियत है। सिंस एंगल्स आर स्मॉल, सिंस एंगल्स आर स्मॉल, तो साइन आई, आई, साइन ए, ए, तो आई बराबर म्यू ए। बताओ क्या ये सही है क्या? आई बराबर म्यू ए, बोलिए। अगला 2022, पढ़िए। याद है? याद है? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? क्रिटिकल एंगल में हमेशा बड़ी स्पीड को कहाँ रखा जाता है? बड़ी स्पीड को कहाँ रखा जाता है? नीचे, नीचे। तो साइन आई सी बराबर बड़ी स्पीड, बड़ी स्पीड 1.5 और 2, बड़ी स्पीड कौन है? 2, 2 नीचे आएगा, 1.5 ऊपर आएगा। बोलिए, क्लियर है? देखिए अभी एक जो बच्चे फेस करते हैं कि सर मैं 550 पे स्टक हो गया हूँ, या नंबर कम आ रहे हैं, 400 450 नंबर आ रहे हैं, या 590 600 आ रहे हैं, जो भी है, तो इसका अभी सही जवाब तो ये है बच्चों कि हमें अब अच्छे से लास्ट में रिवीजन अच्छा करना है ना। कोई ऐसा कोई मतलब कोई सीधा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे एकदम से नंबर बढ़ सकते हो, हमें प्रोसेस सही करना है। अब हम जितने भी मेजर टेस्ट दें, उन मेजर टेस्ट को घर आकर एनालाइज करिए, जो उसमें आपको गलतियां हो रही हैं उनको सही तरह से वापस से देखिए, उनको फिर से करिए, यही सही तरीका है। बस आप प्रोसेस पे काम करो, अगर हमारा प्रोसेस सही होगा, आप यकीन मानिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होइए, अंतिम जो लास्ट 15-20 दिन बचे हैं, और इसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए। सही है? चलिए अगला क्वेश्चन 2023। अब ये सवाल क्यों अच्छा है, याद आया आपको ये सवाल क्यों अच्छा है? तो सर आपने ये तो सिखाया था ना, क्रिटिकल एंगल में हमेशा ज्यादा स्पीड नीचे आती है, क्रिटिकल एंगल निकालते समय बड़ा लैम्डा नीचे आता है, क्रिटिकल एंगल निकालते समय बड़ा म्यू नीचे आता है, ये बात तो आपने सिखा रखी है। अब यहाँ ये तो गिवन ही नहीं है बड़ी स्पीड कौन सी है, कोई बताएगा यहाँ कैसे पता चलेगा बड़ी स्पीड कौन सी है? बड़ी स्पीड कौन सी है ये कैसे पता चलेगा? बड़ी स्पीड कौन सी है? बिल्कुल, वैक्यूम में जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, वैक्यूम वाली जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
खत्म। अब बताइए एक्स डिस्टेंस t1 इन एयर, तो एयर में स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस x टाइम t1, ये स्पीड। मीडियम में स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 10x टाइम t2। अभी आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि t1 t2 अलग अलग है। ये डेटा देखकर आप नहीं बता सकते बड़ा कौन और छोटा कौन। आपको ये जानकारी पता ही होनी चाहिए कि एयर में, वैक्यूम में स्पीड ज्यादा होती है, v1 ज्यादा होगा क्योंकि वो एयर है। बस अब बताइए, बड़ी वैल्यू नीचे, हमेशा बड़ी स्पीड नीचे। टेन t1 अपॉन t2, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड, बताइए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आर एस सिंह, शिवांगी, सुधांशु, इन्फिनिटी, मेडिको, अदनान, सीताराम, इन्फिनिटी, मोहम्मद अरजान, अके खोली, विशाल, अदिति, अनुराग, अनिरुद्ध, अमिताभ, रफिया, जानवी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12, टारगेट लेके चल रहे हैं अपन। 18 सवाल 40 से 45 मिनट। 18 सवाल 40 से 45 मिनट। बिल्कुल शानदार, शानदार, बहुत बढ़िया। कल का सेशन सुबह वेव ऑप्टिक्स, सुबह वेव ऑप्टिक्स। अभी आपको कल का लिंक भी पिन कर दिया जाएगा। कल वेव ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। बिल्कुल, बैकएंड टीम से मैसेज भी आया है, सेशन को लाइक करो भाई। बैकएंड टीम के भी हमें उत्साह बढ़ाना जरूरी है, वो भी दिन रात हमारे लिए लगे रहते हैं। आकाश भैया, फैजल भैया, दोनों लोग यहाँ पर बैठे हैं, सुबह 7:30 से आते हैं आप सभी के लिए, तो उनका भी हमें मनोबल बढ़ाना, सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब वो क्या कह रहा है, इफ द क्रिटिकल एंगल इज 45। अब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन आई सी बराबर 1/म्यू, साइन आई सी बराबर 1/म्यू, साइन आई सी बराबर 1/म्यू। याद है? क्रिटिकल एंगल 45 है, साइन 45 1/म्यू, 1/√2। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई लोगों? √2। सवाल ये भी अच्छा है, म्यू नहीं पूछा, स्पीड पूछा है। म्यू नहीं पूछा, स्पीड पूछा है, तो म्यू की जगह c/v, म्यू √2, c 3 × 10⁸, तो v कितना आएगा? 3 × 10⁸ अपॉन √2, 3 × 10⁸ अपॉन √2। बोलिए, क्लियर है क्या? आज के नोट्स, आज के पीडीएफ सभी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। चैनल का लिंक आपको पिन कर दिया गया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बढ़े आगे। अगला देखिए, याद आया? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस आज सुबह भी सिखाया था, और यही फॉर्मूला लिखा था इतना बड़ा बड़ा। फिर लिख रहा हूं, आपको भी कहता हूं, ये फॉर्मूला याद करके जाइएगा, सवाल इस पर आपको मिल सकता है। आर बराबर h/√μ²-1, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। और उसने आपसे पूछा है आर, बताइए, आर ही पूछा है। डायमीटर पूछता है कभी कभार तो आंसर 2r आता है, कभी कभार एरिया पूछता है तो πr² है। यहां आर ही पूछा है, सीधा आर निकाल लीजिए, सीधा आर निकाल लीजिए, सीधा आर निकाल लीजिए।
बोलिए, क्लियर है? कितना आ रहा है? एच 4/√ऑफ 25/9 -1, तो 4, 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 में 9 गया 16, 4, 3 आ रहा है भाइयों, 3 मीटर, 3 मीटर। अगला, अगला 35 मिनट हुए हैं और हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। आपको एक बार ये और अच्छे तरीके से कर लेने हैं तो मजा आ जाएगा। एक बार आपको और अच्छे तरीके से कर लेना है। मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, तो एफ नहीं -f। ऑब्जेक्ट रखा है 1.5f, नहीं, अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो रियल ऑब्जेक्ट लेते हैं। रियल ऑब्जेक्ट के लिए u हमेशा नेगेटिव। इन दो गलतियों से बचिए, सवाल सही हो जाएगा। इन दो गलतियों से बचिए, सवाल सही हो जाएगा। अभी देखिए, स्पैम करने का समय नहीं है कुमार गौरव, है ना बेटा। अभी टोटल पढ़ाई पर फोकस है, सिर्फ हमारा भी ध्यान पूरा उसी पर है। आपसे भी यही चाहते हैं कि यार पूरा पढ़ाई की तरफ ध्यान रखें, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का भी प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्दी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी आएगा, आप चिंता नहीं करें। पहले कल वेव ऑप्टिक्स पे पूरा फोकस है। चलिए चलिए, द किंग मेकर, द किंग मेकर, हाँ जी, क्या आंसर आएगा? 1/v + 1/u = 1/f। u की जगह -3f/2, तो 1/v -2/3f -1/f, तो 1/v -1/f + 2/3f, LCM 3f, -3f आ रहा है भाइयों। क्या मैंने सही किया है क्या? जल्दी से बताओ, माइनस का 3f आ रहा है। बताओ, कैलकुलेशन सही करी है क्या? कैलकुलेशन सही करी है क्या? चलिए चलिए, क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें, नीट 2018, आराम से पढ़िए। 1 मिनट में रुक जाता हूं, आराम से पढ़िए आप। आराम से पढ़ लीजिए। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, बार बार मैं टेलीग्राम पर भी आपको बता रहा हूं, यूनिट एंड डायमेंशन, एरर और प्रैक्टिकल फिजिक्स, इसको इग्नोर मत करिए। यूनिट एंड डायमेंशन एरर से वैसे तो 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, 2020, 21, 22, 23 के पेपर देखिए, और इस बार प्रैक्टिकल फिजिक्स भी ऐड हो गया है। तो इसलिए वहां से मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, कम से कम 4 प्रश्न आपको दिखाई देंगे। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, एरर, यूनिट एंड डायमेंशन, प्रैक्टिकल्स, तो वो जरूर आप कर लीजिएगा। अनअकैडमी ऐप पर 2 सेशन हैं, यूएनडी के और प्रैक्टिकल फिजिक्स के, वो जरूर कर लें, तो सीधे सीधे हमें वहां से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये सवाल बहुत बढ़िया है। ये सवाल क्यों बढ़िया है? वो कह रहा है, पहले तो ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट कहां पर है बताइए? 40 सेंटीमीटर पर। पहले ऑब्जेक्ट 40 पर है, तो सामने रखा गया तो 40 नहीं, -40। एफ 15, 15 नहीं, कॉनकेव है, -15। जल्दी से बताओ, इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बताओ, पूरा सॉल्व करो, हवा में नहीं, सॉल्व करके बताओ। अभी इमेज कहाँ बनेगी? अभी इमेज कहाँ बनेगी? अभी इमेज कहाँ बनेगी?
अभी इमेज कहाँ बनेगी? वी बताइए कितना आ रहा है, हर बच्चा सॉल्व करके बताइए वी कितना आ रहा है, वी कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए। -24, -24, -24, -24, ठीक है। तो ये आ गया साहब -24। ठीक है, अभी मैं मान लेता हूँ, क्या ये मान लूँ क्या? -24, -24 मान लूँ, ठीक है। अब बताइए बाद में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 टूवर्ड्स द मिरर। अब 20 सेंटीमीटर आपने खिसका दिया। अब बताइए क्या अब नई दूरी 20 हो जाएगी? पहले वो 40 पे था, अब आपने 20 खिसका दिया तो 20 ही बचा, तो u होगा -20, f है आपका -15। अब फिर से नया v बताइए, फिर से नया v बताइए। प्रश्न अच्छा है, 2 बार मिरर फॉर्मूला लगाना है और प्रश्न की लैंग्वेज काम की है। अब नया v बताइए, अब नया v बताइए, अब नया v बताइए, अब नया v बताइए। क्या -60 आ रहा है क्या? नया v -60, नया v -60। तो अब आप ध्यान से सुनना, पहले कहाँ था? 24 पर, अब आ गया 60 पे। मैं डायग्राम बनाता हूं और आप उससे कोशिश करके बताना क्या होगा आंसर। मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूं छोटा सा। पहले थे आप 24 पर और बाद में आ गए 60 पे। तो आप शिफ्ट कितना हुए? आप शिफ्ट कितना हुए? क्या आप इतना शिफ्ट हुए? टूवर्ड्स हुए या अवे हुए? अवे हुए, तो टूवर्ड्स काट दो, टूवर्ड्स काट दो। कितना अवे हुए बताइए, कितना अवे हुए बताइए, कितना अवे हुए बताइए? 36 सेंटीमीटर अवे हुए। क्या समझ में आया क्या? बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल है। बस ये है कि ना, इस सवाल को 2 बार करना है। कोई इन प्रश्नों की शॉर्ट ट्रिक नहीं है, यही तरीका है और तरीके से करेंगे तभी मन खुश रहता है। कोई जुगाड़ नहीं होता फिजिक्स में, जुगाड़ से हमने कभी नहीं पढ़ाया और आपको क्लास में भी सिखाया। देखिए, जुगाड़ शॉर्ट ट्रिक से फिजिक्स नहीं चलती। सही बात है। अगला देखिए, ये एक अच्छा सवाल है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का है। इसमें मजे की बात है, क्लास नोट्स वाले फॉर्मूले, एनसीईआरटी वाले फॉर्मूले, मॉड्यूल वाले फॉर्मूले इसलिए काम नहीं करते क्योंकि जनरली ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, जबकि यहाँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, 200 सेंटीमीटर पर है। पर जो मैंने आपको तरीका सिखाया है ना, उससे आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। रटे रटाए फॉर्मूले आप यहाँ नहीं लगा सकते, एनसीईआरटी के फॉर्मूले यहाँ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते बच्चों, इस बात को समझो। क्योंकि जनरली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, तो ऑब्जेक्टिव उसकी इमेज फोकस पे बनाता है और सारे फॉर्मूले वहीं से सोचे गए हैं। जबकि इस प्रश्न में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? पहले ऑब्जेक्टिव के लिए, पहले ऑब्जेक्टिव के लिए सिंपल लेंस फॉर्मूला लगा लीजिए। ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फॉर्मूला लगा लीजिए। u है आपका -200, f है आपका +40। सिंपल 10th क्लास के हिसाब से लेंस फॉर्मूला लगा लीजिए और मुझे बताइए सॉल्व करके v कितना, मुझे बताइए सॉल्व करके v कितना, मुझे सॉल्व करके बताइए v कितना। मुझे सॉल्व करके बताइए v कितना। v आ रहा है 50, v आ रहा है 50। इसका मतलब इसकी इमेज आ गई यहां।
बताइए, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं। ऑब्जेक्टिव का काम खत्म। ऑब्जेक्टिव ने 50 पर इमेज बना के दे दी। कोई भी मैंने टेलीस्कोप का फॉर्मूला ही नहीं लगाया है। क्यों नहीं लग रहे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के? जरा कमेंट करके बताइए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के फॉर्मूले क्यों नहीं लग रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है। जो एनसीईआरटी जो मॉड्यूल लिखती है उसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, तो ऑब्जेक्टिव की इमेज फोकस पर बनती है। यहां यहां ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है। यहां ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है। बताइए। अब एक सेंटेंस आपको याद है? टेलीस्कोप में अगर फाइनल इमेज के बारे में कुछ नहीं गिवन है, फाइनल इमेज के बारे में कुछ नहीं गिवन है, तो फाइनल इमेज कहाँ मानते हैं? इन्फिनिटी पर। याद करिए, इसी को कहा जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसे कहा जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। याद करिए, अगर फाइनल इमेज के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है तो फाइनल इमेज को इन्फिनिटी में माने। आईपीस क्या कहेगा? बताइए, आईपीस क्या प्रार्थना करेगा? आईपीस एक ही बात कहेगा। आईपीस एक ही बात कहेगा, अगर फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे बनाना है तो ऑब्जेक्ट मेरे फोकस पर होना चाहिए। तो इसका फोकस है 4। अब बताइए, दूरी कितनी हो गई? 50 + 4 54। बताइए, क्या ये सवाल ओके है क्या? क्या ये सवाल ओके है क्या? शानदार सवाल, बेहतरीन सवाल, बेहतरीन। मैं आपको फिर बोल देता हूं, फाइनल इमेज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर फाइनल इमेज के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो फाइनल इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे मानी जाती है। और आईपीस यही कहेगा, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट मेरे फोकस पर। सवाल पढ़िए और मुझे बताइए, इस सवाल का क्या डायलॉग बोला जाता है क्लास में? इस सवाल के लिए क्या डायलॉग बोला जाता है क्लास में? क्या बोलते हैं इस सवाल के लिए गुप्ता जी? वो कमेंट बॉक्स पे बताइए। बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त सवाल है। इस सवाल को पढ़िए और मुझे बताइए, इस सवाल के लिए क्या डायलॉग बोला जाता है? याद करिए, बताइए। बहुत बढ़िया। सबसे पहला और शानदार सही जवाब दिया है हरिओम शुक्ला ने। तालियों के साथ स्वागत किया जाए। पैरेलल आना, पैरेलल जाना, पैरेलल आना, पैरेलल जाना। D बराबर F1 + F2, D बराबर F1 + F2। याद रखिए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल हुई, पैरेलल बीम ऑफ हुई, और लीव भी कैसे हुई? पैरेलल। फॉल भी पैरेलल, लीव भी पैरेलल। फॉलिंग पैरेलल, लीव भी पैरेलल। पैरेलल आना, पैरेलल जाना। D बराबर F1 + F2। लिख दो। पैरेलल आना, पैरेलल जाना। D बराबर F1 + F2। एंड always put F1 and F2 with sign. तो F1 +5 नहीं +20, F2 -5। लो साहब, 18वें क्वेश्चन पे आ गए। लास्ट क्वेश्चन। 45 से 50 मिनट का टारगेट लिया था।
45 से 50 मिनट का टारगेट लिया था, घड़ियां मिला ली जाएं, घड़ियां मिला ली जाएं। 49 मिनट 50 सेकंड हुए हैं सेशन स्टार्ट हुए। 45 से 50 मिनट का टारगेट लिया था, 18 सवाल देख लीजिए। हाँ जी, कल का सेशन वेव ऑप्टिक्स 12 बजे, 12 बजे शानदार वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। एक बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा शानदार तैयार। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, शानदार 2 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। बोलिए क्लियर है? अब देखें टेलीस्कोप के लिए क्या लगता है, टेलीस्कोप के लिए क्या लगता है, टेलीस्कोप के लिए लगता है m बराबर FO बाय FE। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए याद करिए, कंपाउंड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था -DL अपॉन FOFE, -DL अपॉन FOFE। याद करिए। तो कल वेव ऑप्टिक्स का लाएंगे और कुछ दिनों बाद एक फ्लूइड का सेशन मैं लेकर आऊंगा यूट्यूब पर ही, जिसमें पूरा फ्लूइड 2 लेक्चर में आपको कवर करके दिखाऊंगा। इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड डायनेमिक, सरफेस टेंशन। और उसके लिए मैंने लगभग 30 क्वेश्चन निकाले हैं। वो 30 क्वेश्चन करने से पूरा फ्लूइड आपके कब्जे में आ जाएगा, पूरा फ्लूइड आपके कब्जे में आ जाएगा। सही है। बाकी अनअकैडमी ऐप पर क्लासेस चलती रहेंगी। ये मैंने आपको यूट्यूब सेशन के बारे में जानकारी दी है। चलिए अब बताइए, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीज। ऑब्जेक्टिव इंक्रीज करेंगे तो एम बढ़ेगा, तो टेलीस्कोप का तो एम बढ़ेगा, और इसका एफओ बढ़ाएंगे तो इसका एम घटेगा। माइनस साइन से परेशान मत होइएगा, माइनस साइन सिर्फ ये बताता है इन्वर्टेड इमेज है, माइनस साइन सिर्फ ये बताता है इन्वर्टेड इमेज है। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? कुणाल यादव कह रहे हैं आउट ऑफ 18 17 सवाल सही हुए, बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन आएगा? माइक्रोस्कोप की डिक्रीज होगी, टेलीस्कोप की इंक्रीज होगी। चौथा। तो आज क्या हुआ, मॉर्निंग सेशन में 27 सवाल, ये मॉर्निंग सेशन था 2 घंटे का। इवनिंग सेशन डेडिकेटेड टू PYQ, नाम इसका PYQ सीरीज है। 1 घंटा, 1 घंटा भी नहीं हुई है, 52-53 मिनट हुए हैं, 18 सवाल ये। तो बच्चों ये हो गए आपके 45 सवाल। मेरा कहना मानिएगा, इन 45 सवाल को 2 बार अगर आप कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, 2 बार कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहेंगे तो बेहतरीन कर पाएंगे। ठीक है। सेशन खत्म होने के बाद जरूर लाइक करिएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा, और जो भी आपको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लगे वो भी हमें बताइएगा।